देखिए यही यही यहाँ पर ही इख्तिलाफ आएगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मार्केटिंग का। जो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस मार्केटिंग का जो लफ्ज़ है ना, वो शॉर्ट टर्म डिलीवरी के ऊपर जाता है, और जो ब्रांड बिल्डिंग की पूरी मार्केटिंग का कबीला है वो लॉन्ग टर्म पे जाता है। ऊपर लेवल पे जब आप फनल के काम करेंगे आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स फौरन नहीं मिलते। और पहली बात है, इंप्रेशंस और रीच आर नॉट द राइट मेट्रिक्स ऑल्सो। मेट्रिक्स आर इन ऑल्सो इन ऑल काइंड ऑफ केओस। आप समझें कि जब मैंने जिस तरह आपको बताया कि यूके के अंदर एक अभी इन्फोग्राफिक रिलीज हुई कि टॉप लेवल मार्केटियर्स पे सर्वे हुआ और बोला कि कितने लोग ट्रेंड मार्केटियर्स हैं, तो लेस देन 30% of the top marketing people in UK in companies are trained. That means 70% of them are doing top level marketing, not trained. अब आप सोचेंगे 70% in your finance team if not trained, आप घबराएंगे नहीं? काफ़ी घबराऊंगा। आप अपने वालदा या बच्चों को ऐसे अस्पताल लेके जाएंगे जहाँ 70% ऑफ सर्जन्स आर नॉट ट्रेंड? नहीं लेके जाएंगे। डेवलप्ड वर्ल्ड की बात हो रही है यूके की कि 30% सिर्फ ट्रेंड है, 70% ट्रेंड नहीं। तो पाकिस्तान में ये फिगर क्या होगा आप समझे, ये और भी बहुत कम होगा। दैट मीन्स कि हम जब आपको लोगों को पता नहीं होता कि किस मेट्रिक को क्या मीनिंग देनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होगी, तो ऑल काइंड ऑफ कन्फ्यूजन्स और मेट्रिक्स बनेंगे। So you're saying कि performance marketing objective is fix this right now. शॉर्ट टर्म डिलीवरी कि मुझे अभी सेल बढ़ानी है, अभी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ानी है, Yes. मुझे ट्रैफिक बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल yes. इमीडिएट फिक्स। या स्टार 756 हैश दबाएं और ये पैकेज ऑन करें। बस। ये टीवी पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो रही। आप ठीक समझ रहे हैं कि टीवी पे अगर टेलीनॉर या यूफोन ये इश्तेहार चलाता है कि स्टार ये दबाएं और इतना जीबी का इंटरनेट लें, ये क्या बात कर रहा है, चर्न बचा रहा है, नई सब्सक्रिप्शन लेकर आ रहा है, लेकिन जय सुपर 4G खवातीन को देता है आगे बढ़ने की। ये क्या है, ये ब्रांड, टीवी पे ब्रांड, टीवी पे भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती है। ठीक है। सो डिजिटल पे इसी तरह ब्रांड बिल्डिंग होती है, डिजिटल पे भी रीच और अवेयरनेस होती है। यूट्यूब के ऊपर मैंने पिछले 1 साल में $30 मिलियन डिजिटल की दुनिया में लगाए हुए, तो आप समझे कि मैंने ही सबसे ज़्यादा गलतियां करी होंगी, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें पता होंगी इस लेवल के स्पेंड्स पे करके। जब आपका इश्तिहार कोई 4 सेकंड से ऊपर देख ही नहीं रहा, तो आप कंज्यूमर बिहेवियर कैसे चेंज करेंगे? रीच का मतलब ये नहीं होता कि ऑन एन एवरेज 4 वीक्स कितने लोगों ने मेरे ब्रांड के बारे में नाम सुना। अगर आप रीच इस तरह डिफाइन कर रहे हैं तो फिर तो हम शायद 15-20 साल पहले चले गए, जब मीडिया प्लानिंग की इंट्रोडक्शन हुआ था पाकिस्तान में। आज मैं आपको बोलूं कि रॉबर्ट वॉल्टर्स का एक आप बिलबोर्ड देखें, आप बोलेंगे मैंने बिलबोर्ड देखा रॉबर्ट वॉल्टर्स, तो क्या आप रीच में शामिल होंगे? मेरे हिसाब से आप नहीं होंगे, क्योंकि रॉबर्ट वॉल्टर्स क्या किसी दवाई का नाम है? रॉबर्ट वॉल्टर्स क्या किसी बैंक का नाम है? आपको जब तक कैटेगरी कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तो रीच किस फायदे की? लेकिन डिजिटल में डेफिनेशन रीच की तो यही है कि अब आप सोचें ना कि रॉबर्ट वॉल्टर्स का लव्स दो इनके सामने आ गया, या रीच हो गई, बस Right? इन्होंने काउंट कर लिया। यस, एंड दैट्स वेयर आई एम सेइंग कि फुल स्टैक मार्केटिंग जब तक आपको नहीं समझ में आएगी तो आप कमर्शियल नहीं बात कर सकते। मार्केटियर्स का दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सबकी हटती है मार्केटियर से इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में कि यार ये फ्लफ बातें कर रहे हैं, टॉप ऑफ द माइंड, ओ जी प्रेफरेंस और लाइक्स, ओ जी ये, अरे वो कमर्शियल वाला वो बेच दिए उसने 50,000 कार्टन, सीईओ उसी को पसंद करेगा कि यार क्योंकि ही इज टॉकिंग बिजनेस। नाउ मार्केटियर्स वर यूज्ड टू टॉक अबाउट बिजनेस,